अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका चैनल जेटी एजुकेटर के जी2 पेजी में आपका इस्तकबाल है। आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। आपके कबीले का नाम कुरैश था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमिना और वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद हफ्ते वफात पा गए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी वफात पा गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और वादा पूरा करते। इसी वजह से मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते। 25 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के तिजारत का सामान लेकर शाम गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी से मुतासिर होकर हजरत खदीजा ने उन्हें निकाह का पैगाम भेजा। निकाह के वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में अक्सर जाते और तन्हाई में अल्लाह से दुआएं करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो एक दिन वहां अल्लाह ताला के फरिश्ते हजरत जिब्राइल आए। इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी चुन लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और अपनी बीवी ज़ोजाए हजरत खदीजा को ये बात बताई। वो फौरन अल्लाह पर ईमान ले आईं। वो पहली खातून हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आप अल्लाह के हुक्म से लोगों को बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देने लगे। मर्दों में सबसे पहले अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया और लड़कों में हजरत अली ने। फिर कई और लोगों अल्लाह पर ईमान ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बन गए। ये देखकर कुरैश के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे। मदीने के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां आने और सरदार बनने की दरख्वास्त की। जब काफिर मक्के ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर जुल्म की इंतहा कर दी तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि साथियों समेत मदीने हिजरत कर जाएं। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ रवाना हुए। काफिर मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हजरत अबू बकर एक गार में जाकर छुप गए। इस गार का नाम गौर सोर है। इसी रोज मकड़ी ने इस गार के मुंह पर बन के तान दिया। जब दुश्मन वहां पहुंचे तो इन्होंने सोचा गार के अंदर कोई नहीं गया होगा वरना जाला टूट जाता। वो वापस लौट गए। कुछ दिन के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर मदीना पहुंच गए। मदीने के लोगों ने बहुत खुश होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 बरस थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ नरमी, मोहब्बत और इज्जत से पेश आते। इसके नतीजे में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत के असर से माशरा बदल गया। औरतों को इज्जत मिली और गरीबों, यतीमों और मोहताजों को भी एहतराम मिला। अपनी वफात से कुछ अरसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज का खुतबा दिया। ये खुतबा पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई पर मुबनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।